जितना जल्दी तुम ग्रुप में रोस्ट का रिप्लाई देते हो, उतनी ही तेजी से तुम्हें लाइफ की सडन सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा। हम चाहे कितना भी अच्छे से क्यों ना प्लान करें, बट रियलिटी में हमारी सक्सेस को और हमारी सडन प्रॉब्लम को हमारी एबिलिटी डिसाइड करती है। फिर अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ और मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। एक रेस में फरारी वाला बंदा अल्टो से हार जाएगा अगर वो गलत डायरेक्शन में चला गया। सो फाइंड राइट डायरेक्शन। अगर तुम 50 की स्पीड से रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका मतलब है तुम अपने गोल से 100 की स्पीड से दूर जा रहे हो। इसलिए कुछ भी करने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करो और पूरी तरह से एनालाइज करो। अगर तुम अपने क्रश से बात नहीं करोगे तो कोई और करेगा, इसीलिए तुम अपना दिन प्लान नहीं करोगे तो इसे और कोई करेगा। तो प्लान योर डे। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी लाइफ अभी बिना प्लानिंग के चल रही है तो तुम एक बेवकूफ़ हो, क्योंकि इसे पूरी तरह से प्लान किया जा रहा है सोशल मीडिया, न्यूज़ एंड तुम्हारे फ्रेंड्स के द्वारा। इसीलिए अपना दिन प्लान करो। अब ये मैटर नहीं करता कि आप इसे टाइम के हिसाब से प्लान करो या काम के हिसाब से, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए, वरना कोई ना कोई आपका टाइम ज़रूर बर्बाद करेगा। तुम्हारा काम और तुम्हारे अचीवमेंट्स इंटरकास्ट मैरिज की तरह है, सोसाइटी से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए खुद को प्रूव करना बंद करो, क्योंकि तुम A-B² नहीं हो। और याद रखना, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जिस तरह अपने दोस्त से बात करने के लिए तुमने किसी का अप्रूवल नहीं लिया, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले लोगों का अप्रूवल लेना बंद करो। देखो, जिन लोगों से तुम अप्रूवल लेते हो उनमें से 50% चाहते हैं कि तुम उन्हीं की तरह रहो, और बाकी 50% ये भी नहीं चाहते कि तुम उनके जैसा भी बनो। इसीलिए अगर तुम्हारा पाथ क्लियर है और तुम सब कुछ अपने ड्रीम्स के लिए कर रहे हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अप्रूवल लेना बंद करो। आखिरी में पता चलेगा तुम्हारी हर सिचुएशन के लिए तुम खुद जिम्मेदार थे। तो अपने डिसीजन खुद सोच समझकर अपने आप लो। सबसे ज़्यादा लॉस देने वाली चीज़ ना ही Dream11 का सट्टा है, ना ही Paytm का शेयर, वो है कंफर्ट जोन, जहां हर रोज़ बिलियंस ऑफ डॉलर डूब रहे हैं। सो लीव योर कंफर्ट जोन। जो बंदा सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहाता, उसे ये भी नहीं पता कि इससे ठंड कम लगती है। इसीलिए जो बंदा अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकला, उसे ये भी नहीं पता कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। इसीलिए अपने आप को चीप डोपामिन से हटाकर कंफर्ट जोन से निकलो, इससे पहले वो तुम्हारी दुनिया बन जाए। एक बार तुम्हारे क्रश की शादी हो गई तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। इसी प्रकार एक बार जो टाइम बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पूरे साल मज़े लेते हैं और हमें ये लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, हम आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर एग्ज़ाम्स में फंसते हैं। सेम लाइफ में भी है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने लाइफ में ऐसा फंसोगे जब ना तो तुम्हें अपने काम से प्यार होगा, ना तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए टाइम। एक शादीशुदा नर या नारी को तितली या भौरे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सेम चीज़ आपके गोल के साथ भी है। इसीलिए अगर तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने हैं तो कमिट टू योर सेल्फ। टेररिस्ट कितना भी पैसा क्यों ना ऑफर करे, वो हमारे आर्मी के एक भी सोल्जर को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो कमिटेड हैं हमारे देश से। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ नल्ले और वीक लोगों का ना करने का बहाना है। रियलिटी में अगर तुम अपने गोल से कमिटेड हो तो डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग दैट इज नथिंग। तुम्हारे दोस्त तुम्हें 4 सालों से रेस पर बुला रहे हैं, लेकिन तुमसे आज तक उठा नहीं गया। वहीं पर अगर तुम्हारी क्रश तुमसे टहलने के लिए बोल दे तो तुम कल टहलने के लिए 3 बजे उठ जाओगे। इसका मतलब है यू कैन डू एनीथिंग। देखो, हमारा ब्रेन काम करता है रिवॉर्ड के बेसिस पर। अगर किसी काम का रिवॉर्ड बड़ा है
तो वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो वो हमें इजी ही लगेगा। इसीलिए अगर तुम्हें किसी हार्ड गोल को सरलता से अचीव करना है तो उस गोल के हो जाने के बाद क्या चेंज होगा और तुम कैसा महसूस करोगे, इसे डेली 15 मिनट तक विजुअलाइज करो। इससे आपका ब्रेन हार्डवर्क को भूलकर रिवार्ड की तरफ ध्यान देगा।